नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का पीजी का सिलेबस। ये सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स ऑफ स्टडी इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल चांसलर। यानी कि ये सिलेबस है आपका पीजी सब्जेक्ट हिस्ट्री का 2020 का सिलेबस। ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। एमए हिस्ट्री एग्जामिनेशन। और एक बात बता दूं, यदि आप सेल्फ में ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइएगा एमए का सिलेबस देखने के लिए, तो आपको एक एमए का सिलेबस मिलेगा हिस्ट्री का, फिर न्यू करके मिलेगा, लेकिन आप सबसे लेटेस्ट सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा जो अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पर बेस्ड है। यानी 18 एकेडमिक सेशन 18-20 और आगे भी अभी जारी रहेगा, यही सिलेबस अभी जारी रहेगा। ओके, तो सबसे लेटेस्ट और न्यू सिलेबस है ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का पीजी का। ओके, चलिए अब सेकेंड सेमेस्टर का है, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर पीजी सब्जेक्ट हिस्ट्री भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का ये सिलेबस। इस सिलेबस में आपको कोर कोर्स जो है 9 नंबर तक और AEC कोर्स जो है 1 पढ़ना है। यानी टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं? 6 पेपर। 5 पेपर इसमें कोर कोर्स CC पेपर है और 1 AEC है। तो CC5, CC का मतलब होता है कोर कोर्स जो मेन कोर्स है। तो CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, AEC 1। तो CC5 में हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, मैं इसको डिटेल्स करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सभी बुक का नाम जो है अभी जो टॉपिक है वो दे दिया गया है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे इसको डाला है। CC6 हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड। CC7 हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। यानी हिस्ट्री ऑफ बिहार जो पढ़ना है सबसे प्राचीन काल से लेकर पहले से लेकर आज तक। CC8 सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन इंडियन हिस्ट्री, यानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। CC9 कंटेम्प्ररी इंडिया 1947 ऑनवर्ड्स। कंटेम्प्ररी इंडिया पढ़ना है जो 1947 से आगे का इतिहास। AEC पेपर जो है वो है IT स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? IT स्किल डेवलपमेंट। अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी ये सारे पेपर को। देखिए अब आ गया सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर सेकंड में CC5 हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। अब इसमें जो टॉपिक दिया है, तो इसमें टोटल यूनिट एक एक पेपर में कितना यूनिट दिया है? 5-5 यूनिट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में ही आपको बता दूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 1 है। यूनिट 1 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंशिएंट एंड मेडिएवल। इसमें पढ़ना है प्लेटो, कौटिल्य और संत अगस्टिन का स्टेट सिद्धांत। यूनिट 2 इसमें मॉडर्न आइडियाज पढ़ना है। मॉडर्न आइडियाज किसका? मैकियावेली का, हॉब्स, रूसो, MK गांधी, BR अम्बेडकर। यूनिट 3 यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावाद पढ़ना है, जर्मी बेंथम और जेस मिल का। यूनिट 4 में पढ़ना है डायलेक्टिकल्स यानी द्वंद्ववाद, हिगल और कार्ल मार्क्स का। यूनिट 5 में लिबरल्स उदारवादी जो थे उनके विचार पढ़ने हैं, MK गांधी और भीमराव अंबेडकर, सोशल जस्टिस। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड सेमेस्टर का CC5। और यहाँ पे सजेस्टेड कुछ बुक दिया गया है, वो आपकी मर्जी पर है, आप देखें और खरीदें। अब देखते हैं CC6 पेपर। 6 पेपर में क्या पढ़ना है? CC6 में हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड कब से कब तक? 1919 से 2000 तक। इसमें फर्स्ट यूनिट में पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट डेवलपमेंट,
इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतर्गत जो है उसमें आपका आ जाता है सबसे पहले पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड द पीस स्ट्रेटेजी, यानी पेरिस शांति सम्मेलन और शांति समझौते, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, फ्रेंच क्विस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड लोकार्नो पैक्ट। लोकार्नो पैक्ट पढ़ना है 1925 का। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1930, 1930 के आर्थिक क्षति की प्रभाव का वर्णन करना है। यूनिट 2 में है राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इन यूरोप, यूरोप में संपूर्णवाद का उदय, राइज ऑफ मुसोलिनी एंड फासिस्ट पॉलिसी। अब इटली में मुसोलिनी और फासिस्ट पॉलिसी का उदय होता है, उसको पढ़ना है। जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का हुआ था। सी में आ जाएगा कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेनिश सिविल वार। अब आते हैं यूनिट 3, हिस्ट्री ऑफ रसिया टिल 1945, 1945 तक रसिया का इतिहास पढ़ना है। यूएसएसआर अंडर लेनिन एंड स्टालिन। यूनिट 5, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड इट्स आफ्टरमाथ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम, उसके प्रभाव, कारण और उसके परिणाम से जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यूनिट 5 में पढ़ना है कोल्ड वार एंड नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें पढ़ना है ओरिजिन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कोल्ड वार, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, ओरिजिन कंसेप्ट एंड रिलेवेंस, यानी उसकी प्रासंगिकता क्या है। ओके, तो ये था आपका सीसी पेपर 6। फिर इसमें सजेस्टेड रीडिंग बुक्स का नाम दिया हुआ है, आप इसमें जो मन करे सो आप खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं सीसी 7 हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब कब से कब तक पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ बिहार का? यूनिट 1 जो है 600 BC टू 600 AD, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन इन बिहार, बिहार में राज्यों का निर्माण, ग्रोथ ऑफ किंगडम ऑफ मगध फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 200 BC, मगध किंगडम साम्राज्य का उदय, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा, पुरातात्विक और पाटलिपुत्रा का इतिहास, नालंदा एंड विक्रमशिला। यूनिट 2 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द सल्तनत एंड मुगल और सल्तनत काल के अधीन बिहार का इतिहास। तो इसमें कुछ टॉपिक है जैसे एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ अर्ली मिडिएवल बिहार, मतलब पूर्व मध्यकालीन बिहार के जो शैक्षणिक संस्थानें थी उसके बारे में टॉपिक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अफगान्स एंड मुगल्स, बिहार में अफगान और मुगलों की क्या देन है उसके बारे में पढ़ना है। कर्नाट्स ऑफ मिथिला के कर्नाटक के बारे में पढ़ना है। सूफिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार, सूफिज्म और बिहार पर उसका प्रभाव। विद्यापति एंड पटना अजीमाबाद एज सोशियो कल्चर सेंटर, पटना अजीमाबाद का अध्ययन एक सामाजिक सांस्कृतिक सेंटर के रूप में करना है। ओके, दूसरा टॉपिक हो गया ये। तीसरा टॉपिक देखते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बिहार। अब मॉडर्न बिहार की शुरुआत, अर्ली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन बिहार, अर्ली यूरोपियन यानी पूर्व यूरोपीय कंपनियां, व्यापारी कंपनियां बिहार में। इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव। रिवोल्ट ऑफ 1857, रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, 1857 ईस्वी क्रांति और वीर कुंवर सिंह की भूमिका। अब हम देखते हैं यूनिट 4 क्रिएशन ऑफ मॉडर्न बिहार 1912। मॉडर्न बिहार का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ मॉडर्न बिहार का। रोल ऑफ बिहारी प्रेस की भूमिका। मेकर्स ऑफ मॉडर्न बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एंड अली इमाम। मॉडर्न बिहार के जो निर्माता थे उनके बारे में विशेषकर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और अली इमाम के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आ जाएगा नेशनल मूवमेंट इन बिहार। अब जो भी राष्ट्रीय मूवमेंट हुए थे बिहार में, जैसे चंपारण मूवमेंट,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, किसान सभा मूवमेंट यानी चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं किसान सभा आंदोलन। ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो ये आपका 5 यूनिट हो गया। किस पेपर का था ये? CC 7। अब हम देखेंगे CC 8। ये बुक यहाँ सुझाव दिया गया है, आप देख सकते हैं आप CC 8। CC 8 में आता है सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन इंडियन हिस्ट्री। भारत में सामाजिक और भारतीय इतिहास में की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। यूनिट 1 में आ जाएगा सोसाइटी। सोसाइटी में आप पढ़िएगा वर्ण सिस्टम इन इंडियन एंशिएंट इंडियन वर्ण सिस्टम, आर्टिसियन क्लासेस इन एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया, आर्टिसियन क्लासेस, शूद्र इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शूद्र, वुमेन थ्रू द एज। अब हम सेकेंड यूनिट देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट, टेम्पल स्ट्रक्चर, मुगल आर्ट आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब होता है स्थापत्य कला। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें आ जाएगा ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर इन एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड। बिहार में प्राचीन और मध्यकालीन समय में क्या व्यापार था और व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया, भारत में करेंसी का इतिहास। बैंकिंग इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था। यूनिट 4 में आ जाएगा अग्रेरियन चेंजेज, एग्रीकल्चर इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में कृषि व्यवस्था। एग्रेरियन रिलेशन इन मेडिएवल पीरियड, मध्यकालीन काल में कृषि संबंध। पीजेंट मूवमेंट इन मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में किसान आंदोलन। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न एंड कंटेम्पररी। ग्रोथ मतलब उदय, डिक्लाइन मतलब पतन ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत में इंडस्ट्रियल मूवमेंट के समय में भारत में किस तरह से इंडस्ट्री का वृद्धि हुआ और उसका पतन हुआ। एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न एंड कंटेम्पररी इंडिया में। ओके, तो इस तरह से ये आपका यूनिट समाप्त होता है। ये CC 8 है। अब हम चलते हैं, ये भी बुक सुझाया गया आपको, आप ले सकते हैं। CC 9 कोर कोर्स 9 में है, जो है सेकेंड सेमेस्टर का है, ध्यान रखिएगा। कोर कोर्स 9 में कंटेम्प्ररी इंडिया यानी समकालीन भारत। अब समकालीन भारत में भी 5 यूनिट पढ़ना है आपको। आफ्टर माथ ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स लीगेसी, पार्टीशन यानी विभाजन के परिणाम क्या थे। इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की व्याख्या। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी भारतीय संविधान। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन में यानी इंडिया संघ में जो राज्य थे, प्रांतीय राज्य, उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, भारतीय विदेश नीति, उसका इवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी शुरुआत कैसे हुई। यूनिट 3 में यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है टॉपिक स्टेट एंड नेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल चेंजेज। लिंग्विस्टिक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन यानी भाषाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल चेंजेस, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में राज्य और संघ। भाषाई राज्य पुनर्गठन, लिंग्विस्टिक डिबेट्स, भाषाई वाद विवाद, ट्राइबल पॉलिटिक्स, इथनिक एंड रीजनल मूवमेंट। यूनिट 2 है। यूनिट 3 में आ जाएगा आपका सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ। तो इसमें आपका आ जाएगा यूनिट 3 में एजुकेशन एंड सोशल चेंजेज, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी की चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्ररी इंडिया, दलित पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्ररी इंडिया। यूनिट 4 में आ जाएगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्ररी इंडिया, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, लिंग और राजनीति, समकालीन भारत में लिंग और राजनीति की व्याख्या करना है। फेमिनिस्ट मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन, वुमेन्स सर्च फॉर पॉलिटिकल पावर। यूनिट 5 में आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और औद्योगिक विकास, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, एग्रेरियन स्ट्रगल, कृषकों की संघर्ष, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। ये सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। ओके, और जो यह बुक दिया गया है आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक पेपर हमने बताया कि इसमें 5 कोर कोर्स पढ़ना है। सीसी पेपर कितना पढ़ना है? 5। सीसी 5, सीसी 6, सीसी 7, सीसी 8, सीसी 9 तक पढ़ना है। अब एक जो पेपर पढ़ना है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, AEC, वो एक पेपर है। AEC आर्काइव एंड म्यूजियम, आर्काइव्स एंड म्यूजियम, अभिलेखागार और संग्रहालय। इसको आप देख सकते हैं। इसमें 3-4 टॉपिक है। ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बताया जाएगा कि इसको किस तरह से तैयार करना है, कैसे पढ़ना है। डिफाइनिंग म्यूजियम एंड आर्काइव्स, डिफाइनिंग यानी कि आर्काइव्स यानी अभिलेखागार और संग्रहालय को परिभाषित करना है। हिस्ट्री ऑफ सेटिंग ऑफ म्यूजियम, केस स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता। हिस्ट्री ऑफ सेटिंग ऑफ आर्काइव्स, केस स्टडी ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। न्यू काइंड्स ऑफ म्यूजियम एंड आर्काइव्स, वर्चुअल, डिजिटल, क्राफ्ट्स, मीडिया, etc. ओके, तो ये रहा AEC पेपर और ये भी बुक आपको बताया गया है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हाँ, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि प्ले लिस्ट में, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के प्ले लिस्ट में हिस्ट्री का PG हिस्ट्री न्यू सिलेबस, आप ध्यान रखिएगा, न्यू सिलेबस करके 2 पुराने सिलेबस भी अपलोड किए गए, बहुत पहले के हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो अपलोड है फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड है, सेकंड सेमेस्टर का नहीं था, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ सेकंड सेमेस्टर। और ये सेकंड सेमेस्टर आप देखिएगा 2020 होगा और CBCS क्रेडिट बेस चॉइस जो है वो आपका हो जाएगा। मैं दिखा दे रही हूँ फिर से। देख सकते हैं 6 देखिए भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है। MA हिस्ट्री एग्जामिनेशन अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत जल्द थर्ड सेमेस्टर के भी वीडियो सिलेबस लेकर आऊँगी। बस आप चैनल पर बने रहे, साथ देते रहे। धन्यवाद।